नाजरीन, आज हमारा टॉपिक है कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन और इससे बचने की एहतियाती तदाबीर और इसके नुकसानात। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। कब्ज़ की बीमारी का सामना अक्सर अफराद को होता है और उन्हें अपनी ज़िंदगी उसकी वजह से बहुत मुश्किल महसूस होने लगती है। कब्ज़ ज़िबियतन जैसे मर्ज़ की भी एक बड़ी अलामत हो सकती है। तहकीक के मुताबिक ज़िबियतन से हटकर कुछ अक़साम के कैंसर लाहक होने की सूरत में भी कब्ज़ की शिकायत अक्सर रहने लगती है। मुहक्किकीन का कहना है कि अगर आपको अक्सर कब्ज़ की शिकायत रहती है तो उसे आम समझकर नज़रअंदाज मत करें। ताहम कब्ज़ का इलाज तो आपके अपने किचन में मौजूद है। जी हाँ, इस बीमारी से जल्द रिलीफ़ के लिए इन कुदरती तरीक़ों को आज़मा कर देखें। कब्ज़ तोड़ने वाले 10 तरीके। नंबर 1, शीरा। सोने से कबल 1 चाय का चम्मच शीरे का इस्तेमाल सुबह के वक्त कब्ज़ से रिलीफ़ में मददगार साबित हो सकता है। इस शीरे में काफ़ी मिकदार में विटामिन्स और मिनरल्स, ख़ास तौर पर मैग्नीशियम शामिल होते हैं, जो इस बीमारी में कमी लाने में मदद देते हैं। नंबर 2 पर है फ़ाइबर। फ़ाइबर किसी पैप क्लीनर की तरह काम करते हुए आपकी ग़िज़ाई नाली में मौजूद ग़िज़ा और फुज़ले के अज्ज़ा की सफाई करता है। बीज, दालों, दलिया, बादामों, मुतअद्दिद सब्ज़ियों और खुश्क मेवाजात में फ़ाइबर की मिक़दार काफ़ी होती है और रोज़ाना 20 से 35 ग्राम फ़ाइबर का इस्तेमाल कब्ज़ की शिकायत में कमी लाने के लिए मददगार साबित हो सकता है। ताहम बहुत ज़्यादा फ़ाइबर जिस्म का हिस्सा बनाने पर पानी का इस्तेमाल भी ज़्यादा करना चाहिए। और अब नंबर 3 पे है पुदीने या अदरक की चाय। पुदीना और अदरक दोनों मैदे से मुतल्लिक़ मुतअद्दिद शिकायत के लिए आज़माए हुए घरेलू नुस्खे हैं। पुदीने में मौजूद मेथोल ग़िज़ाई नाली में पट्ठों को रिलैक्स करने में मदद देती है, जबकि अदरक एक गर्म जड़ी बूटी है जो जिस्म के अंदर हरारत बढ़ाती है और खाना जल्द हज़म हो जाता है। और नंबर 4 पर है सेहत बख्श चर्बी। जैतून, नट्स वगैरह सेहत बख्श चर्बी या फैट्स से भरपूर होते हैं, जो आंतड़ियों के निज़ाम में बेहतरी लाकर कब्ज़ की शिकायत कम करते हैं। नंबर 5 पे है लीमू पानी। लीमू पानी में शामिल सिट्रिक एसिड ग़िज़ाई निज़ाम में तहरीक का काम करता है और जिस्म में मौजूद जहरीले मवाद को बाहर निकालने में मदद देता है। हर सुबह 1 गिलास लीमू पानी या लीमू को चाय में शामिल करके इस्तेमाल करें, जिससे निज़ाम हाज़मा में बेहतरी आएगी। नंबर 6 पे है कॉफ़ी। कॉफ़ी आंतों में तहरीक पैदा करके कब्ज़ का तोड़ करती है। दीगर गर्म मशरूब भी मददगार साबित हो सकते हैं, जैसे हर्बल टी या 1 कप गर्म पानी में जिसमें कुछ मिकदार में लीमू का अर्क या शहद शामिल हो। नंबर 7 पे है किशमिश। फ़ाइबर से भरपूर होने के साथ साथ किशमिश में टारिक एसिड शामिल होता है, जो हल्के जुलाब जैसा असर दिखाता है। एक तहकीक के मुताबिक आधा औंस किशमिश रोज़ाना का इस्तेमाल करने वाले अफराद का हाज़मा दोगुना तेज़ी से काम करता है। चीरी और खुबानी भी फ़ाइबर से भरपूर होती हैं और कब्ज़ को ज़ोरदार ज़रब लगाती हैं। नंबर 8 पे है आलूचा। ये फ़ाइबर से भरपूर फल ऐसा घरेलू इलाज है जो निज़ाम हाज़मा को फिर से ट्रैक पर लाता है। 3 आलूचे 3 ग्राम फ़ाइबर जिस्म का हिस्सा बनाते हैं, जबकि इनमें एक जुज़ ऐसा भी पाया जाता है जो आंतड़ियों को हरकत में लाता है। नंबर 9 पे है कस्टर ऑयल। कब्ज़ का ये घरेलू नुस्खा बरसों से इस्तेमाल हो रहा है। 1 से 2 चाय के चम्मच कस्टर ऑयल को खाली पेट इस्तेमाल करें
اور 8 گھنٹوں میں اس کے مثبت نتائج سامنے آئیں گے۔ در حقیقت اس تیل میں موجود ایک جز آپ کے جسم کی چھوٹی بڑی آنتڑیوں کو حرکت میں لا کر قبض سے نجات دلاتا ہے۔ نمبر 10 پہ ہے جسم کو حرکت دیں۔ روزانہ 15 منٹ تک چہل قدمی سے خوراک زیادہ تیزی سے ہضم ہوتا ہے۔ اگر زیادہ کھانے کے بعد آپ غمگدگی محسوس کر رہے ہوں تو لیٹنے کی بجائے چہل قدمی کی کوشش کریں، جس سے ہضم کا عمل تیز ہو جائے گا اور قبض کی شکایت سے بچ جائیں گے۔